फातिमा ज़हरा के दर की लौंडी दे सकती है। फरमाया ऐ साहबे पैगंबर, तूने मुझसे सवाल ये किया कि मैं बुरके में क्यों लिपट के आई हूँ, बुरका करके क्यों आई हूँ, शहीद बेटे का पूछने के लिए आई हूँ। सुनो, इन उर्दा इब्नी फलन उर्दा हयाई, फरमाया मेरा बेटा टुकड़े हुआ है, मेरी गैरत तो नहीं मरी, वो मेरा बेटा मरा है, मेरी गैरत तो नहीं मरी। वो ये गैरत तो फातिमा ज़हरा के दर की लौंडियों की है। तू ज़ैनब की बात करता है कि वो बेपर्दा हो गई थी, ये था वो था, नहीं, तो ये फातिमा ज़हरा के दर की लौंडियों का किरदार है। बेटे टुकड़े हो जाए बेपर्दा वो भी नहीं होती। ज़ैनब तो बड़े बुलंद मर्तबे वाली है, वो तो फातिमा ज़हरा की बेटी है। अल्लाह जब अपने बंदों का इम्तिहान लेता है ना, अल्लाह जिससे जितना ज्यादा प्यार करे उतना बड़ा इम्तिहान लेता है। कुरान उठाएं, सूरत अल-अंबिया, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। अल्लाह ने रवायतों में आता है कि आपको बहुत सारा मालो दौलत दिया था, कसीर आपके पास मवेशी थे, खेत बगात थे, बगात के मालिक थे, बड़े बड़े बहुत ज्यादा मवेशी थे, उनके मालिक थे, कसीर औलाद अल्लाह ने अता की। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब इम्तिहान में डाला तो अय्यूब अलैहिस्सलाम का मकान गिर गया, सारे फरजंद नीचे आके मर गए। रवायतों में आता है कि सैकड़ों के हिसाब से ऊंट थे जो मर गए, और हजारहा बकरियां थीं वो भी मर गई, बगात उजड़ गए, खेत उजड़ गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। किसी ने कहा कि खबर दी ना कि तेरा सब कुछ उजड़ गया, तो अय्यूब अलैहिस्सलाम कहने लगे मेरा था क्या, वो अल्लाह का था, अल्लाह ने ले लिया है, जब तक मुझे दिया था वो मेरे पास था, अब जिसका था उसने ले लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ज़बान से कोई शिकवा नहीं किया, रोना पीटना शुरू नहीं किया, कहते अल्हम्दुलिल्लाह, मौला दुख दे तब भी राजी हूँ, सुख दे तब भी राजी हूँ। ज़बान से कोई शिकवा नहीं किया। अल्लाह ने सर से लेके पांव तक जो है ना बीमारी डाल दी अय्यूब अलैहिस्सलाम को। 12 साल तक अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी में रहे, सर से लेके पांव तक बीमारी, बड़े बड़े आबले बन गए, फोड़े फिनसियां। बस्ती वालों ने ना अय्यूब अलैहिस्सलाम को उठा के बस्ती से बाहर रख दिया एक दरख्त के नीचे। अब अल्लाह का पैगंबर है दरख्त के नीचे बीमारी में है, ज़बान से कोई शिकवा नहीं, मौला जिस तरह तू राजी है मैं राजी हूँ, कोई ज़बान से शिकवा नहीं किया। 12 साल तक बीमारी रही। जब दरख्त के नीचे बैठे थे ना, एक बंदा गुजरा बनने से, कुछ 4 बंदे थे, वो गुजरे, कहने लगे कि पता नहीं अय्यूब अलैहिस्सलाम से क्या गुनाह हो गया है कि अल्लाह अय्यूब को जो है, अय्यूब अलैहिस्सलाम को अजाब दे रहा है। माज़अल्लाह, पता नहीं क्या गलती होगी अय्यूब अलैहिस्सलाम से कि अल्लाह ने बीमारी में डाल दिया, पता नहीं क्या गुनाह हो गया, अजाब दे रहा है अल्लाह। जब ये बात उन्होंने की ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत करीमी जोश में आई। फरमाया जबरील जल्दी कर, मौला क्या हुक्म है? फरमाया जालिम समझते नहीं, मैं अपने बंदों का इम्तिहान लेता हूँ। ए जबरील, अब बात इम्तिहान से आगे गुजर गई, अब नबी के दामन तक का पहुंची है। फरमाया जबरील जल्दी कर, मेरे पैगंबर के पास जा। फरमाया पैगंबर के पास जा और उसे कहे कि जो बंदे गुजरे हैं ना, जो कहते हैं कि अय्यूब की कोई गलती है, अल्लाह अजाब दे रहा है, फरमाया जा इनके सामने अपना पांव जमीन पे मार। उरकुद बिरिजली का हाजा मुख्तसल बारिद व शराब, कुरान है। फरमाया अपना पांव जमीन पे मार। मौला क्या होगा? फरमाया मार तो सही। फरमाया पांव जमीन पे मार। अल्लाह के पैगंबर ने अपना पांव जमीन पे मारा, चश्मा फूट पड़ा पानी का, ठंडे और मीठे पानी का चश्मा फूट पड़ा। फरमाया ऐ प्यारे अय्यूब, इस पानी से गुस्ल करेगा तो बाहर की सारी बीमारी खत्म, अगर पी लेगा तो अंदर की सारी बीमारी खत्म हो जाएगी।
अयूब अलैहिस्सलाम ने गुस्ल किया, पानी पिया, सारी बीमारी खत्म। जिब्रील अमीन आ गए, कहते हैं प्यारे अयूब सुनाओ कैसा हाल है? रो पड़े, कहने लगे जो बीमारी के मजे थे ना वो जाते रहे। अयूब कैसे हो? फरमाया जो बीमारी के मजे थे वो जाते रहे। अयूब अल्लाह ने सर से पांव तक बीमारी डाल दी, उसमें मजा क्या था? फरमाने लगे कि उसमें मजा ये था कि अल्लाह सुबह भी पूछता था प्यारे अयूब कैसे हो, अल्लाह शाम को पूछता था प्यारे अयूब कैसे हो। कोई शिकवा ना होता, अल्हम्दुलिल्लाह मौला तू राजी है तो मैं भी राजी हूं। फरमाने लगे उसमें मजा ये था कि अल्लाह सुबह को पूछता था प्यारे अयूब कैसे हो, तो अल्लाह के पूछने में इतनी लज्जत आती थी, सारा दिन उसी लज्जत में गुजर जाता था। शाम को पूछता था प्यारे अयूब कैसे हो, अल्लाह के पूछने में इतना मजा आता था, वो सारी रात उसी मजे में गुजर जाती थी। कोई शिकवा ना होता, मौला तू राजी है तो मैं राजी। 12 साल तक बीमारी में मुब्तला रहे, बीमारी रही, रोए पीटे नहीं, कोई शिकवा नहीं किया। अब देखें ये दलीलें हैं कुरान से। कुरान की दलील को अगर कोई भाई का लाल दोबारा भी पैदा होना तो कुरान की दलील को रद्द नहीं कर सकता, कुरान की दलील को तोड़ नहीं सकता। आगे चले जाएं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क्या बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं। तू क्या कहता है? मैंने ख्वाब देखा है, रस्सी भी लाया हूं, छुरी भी लाया हूं, मुख्तसर लंबा वाक़या है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं। तू क्या कहता है? अब बेटा ये नहीं कहता कि अब्बा जी मुझे ज़बह कर दीजिए। बाप कहता है कि मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं। जो बेटा है ना वो ख्वाब की बात ही नहीं करता। बेटा कहता है अब्बा जी ख्वाब नहीं हुक्म मिला है। को भागने की राह नहीं तलाश की। अगर आज की औलाद होती वो तो वो कहती है अब्बा जी पता नहीं आप कैसे कैसे ख्वाब देखते हैं, पता नहीं रात को क्या खाया, तुझे गैस चढ़ी थी, उल्टे उल्टे ख्वाब देखता है। ये कोई ख्वाब है? नहीं, वो पैगंबर थे, जानते थे मेरा नबी भी, मेरा बाप भी नबी है, मैं भी नबी हूं। और नबी का ख्वाब जो है वो शैतानी नहीं रहमानी होता है। नबी का ख्वाब रहमानी होता है, शैतानी नहीं होता। जानते थे मेरा बाप भी नबी है। बाप कहता है मैं ज़बह कर रहा हूं, ख्वाब देखा है। बेटा कहता है अब्बा जी ज़बह नहीं, जो हुक्म है कर गुजरिए। अब्बा जी ज़बह में तो सिर्फ छुरी गर्दन पे चलती है, छुरी गर्दन पे चलती है। अब्बा जी अगर वो टुकड़े टुकड़े कहता है तो वो भी कर गुजरिए, वो बोटी बोटी कहता है तो वो भी कर गुजरिए। बेटा मैं तो करूंगा ज़बह, तू क्या करेगा? ये नहीं फरमाया कि मैं रोऊंगा पीटूंगा, नहीं फरमाया सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, मैं तुम्हें सब्र करके दिखाऊंगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं सब्र करके दिखाऊंगा, सब्र करके दिखाऊंगा। रोने पीटने वाला तो घराना ही नहीं है। नबियों का कैरेक्टर क्या है? सब्र करना, सब्र करना। आगे चले जाए, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा बेटा बिछड़ गया। भाइयों ने क्या सलूक किया वो आपको पता है। कुएं में डाला, मिस्र तक जा पहुंचा। वाकया लंबा है, मैं जो अर्ज करना चाहता हूं, जो ले गए थे ना भाई बुला के ले गए थे, रास्ते में मुंह पे थप्पड़ मारे, कमीज उतारी, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका और क्या किया? कमीज पे जना झूठा मूठा खून लगा लिया, अलम निकाला, कमीज को ऊपर टांगा, झूठे मूठे खून वाली, पीछे जलूस। एक भाई ने अलम पकड़ लिया, वो आगे आगे, पीछे जलूस है, रो रहे हैं, पीट रहे हैं, हाय अब्बा हाय यूसुफ, हाय अब्बा हाय यूसुफ, हाय अब्बा हाय यूसुफ। कुरान क्या कहता है? वजाउ अबाहुम इशा यबकून, इशा का वक्त था, रात का वक्त था, इशा का वक्त, रो पीट रहे हैं, अलम भी निकाला है, जुलूस भी निकाला है,
रो पीट रहे हैं, हाय अब्बा है यूसुफ, हाय अब्बा है यूसुफ। अब कुरान उठाएं, जब यकूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचे तो यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो पीटने वालों क्या हुआ तुम्हें, और जुलूस वालों क्या हो गया तुम्हें, और अलम निकालने वालों तुम्हें क्या हो गया। पता है क्या कहते हैं, इन्ना ज़हबना नस्तबिकु व तरकना यूसुफ इंदा मताइना फाकलहु ज़िब। कुरान है, कहने लगे अब्बा हम गए थे शिकार करने के लिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले गए थे, हम शिकार करते करते आगे निकल गए, यूसुफ को समान के पास छोड़ गए। अब्बा हम वापस आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया था, इसलिए हमने जुलूस निकाला है, इसलिए हमने अलम निकाला है, इसलिए रो पीट रहे हैं। वो रो भी रहे थे, पीट भी रहे थे, अलम भी निकाला था, जुलूस भी निकाला था, लेकिन पैगंबर का जवाब सुनिए। यकूब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, फरमाया पीटने वालों और मातम करने वालों और जुलूस निकालने वालों और अलम निकालने वालों झूठे हो, तुम बुला के ले गए, बुलाया तुमने, तुम पीटो, मारा तुमने, यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ ज्यादती की, तुम मातम करो, तुम जुलूस निकालो। काल बल सवलत लकुम अनफुसुकुम मिन अनफुसिकुम अमरा, फरमाया वो झूठे हो, जुलूस निकालने वालों झूठे हो, मारने पीटने वालों झूठे हो, बुला के तुम ले गए। ये सूरत यूसुफ उठा के पढ़े, फरमाया तुम झूठे हो, मैं क्या करूंगा, फरमाया जुलूस वालों झूठे हो, और अलम निकालने वालों झूठे हो, और रोने पीटने वालों झूठे हो, तुमने खुद मारा यूसुफ अलैहिस्सलाम को, ज्यादती की। अच्छा, अब आलम तसव्वुरात में यकूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में सवाल करें कि अल्लाह के पैगंबर वो रो भी रहे हैं, पीट भी रहे हैं, अलम भी निकाला है, तो आपके बेटे हैं, आप मानते क्यों नहीं? यकूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में सवाल करें, आप मानते क्यों नहीं? अलम भी है, जुलूस भी है, झूठा, ये खून भी लगा हुआ है, अलम भी निकाला, रो पीट भी रहे हैं, कहते यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया, आप मानते क्यों नहीं? फरमाया क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को एक मैं कुलिया दे के जा रहा हूँ, आने वाले मुसलमानों को पैगाम दे के जा रहा हूँ कि अलम देख के धोखे ना खाना, जुलूस देख के धोखा ना खाना, रोना पीटना देख के धोखा ना खाना। हर जुलूस वाला सच्चा नहीं होता, हर रोने पीटने वाला सच्चा नहीं होता, हर अलम निकालने वाला सच्चा नहीं होता, ये झूठे हैं। यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये झूठे हैं, मारने वाले तुम पीटो, तुम्हारा मुकद्दर है पीटना, तुम बुला के ले गए, तुम पीटो, खत तुमने लिखे, पीटना तुम्हारा मुकद्दर है, मैं क्या करूंगा? फरमाया फसब्रुन जमील। वाह सुनियो वाह। तो यार वो लोग झूठी रवायतें बयान करते हैं, आसमान सर पे उठा लेते, काबू में नहीं रहते। तो मैं रब का कुरान पढ़ रहा हूँ, तुम सारे मुराकबे में बैठे हो। यकूब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया फसब्रुन जमील, मुझे तो सब्र ही जचता है, मुझे तो सब्र ही जचता है, क्योंकि हैं ही सब्र करने वाले, साबरीन का घराना है। बुखारी शरीफ उठाए, अल्लाह जब अपने बंदों का इम्तिहान लेता है, बुखारी शरीफ कुरान के बाद बुखारी का दर्जा है, उसमें इमामुल अंबिया ने फरमाया मान दरबल खुदूद व शक्ल जुयूब व आदाब वल जाहिलिया फलैसा मिन्ना, फरमाया कि जो अपने मुंह पे तमाचे मारे, गिरबान चाक करे, थप्पड़ मारे, फलैसा मिन्ना, उसका मेरी उम्मत से कोई ताल्लुक नहीं है। फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। इमामुल अंबिया ने जो बेसब्री दिखाए, मुंह पे तमाचे मारे, थप्पड़ मारे, गिरबान चाक करे, इमामुल अंबिया ने उसको उम्मत से खारिज कर दिया। फरमाया ये मेरी उम्मत से नहीं है, इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो नबियों का कैरेक्टर क्या है? सब्र करना। नबियों का किरदार क्या है? नबियों का किरदार, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो कुरान और हदीस की रोशनी में इमाम हुसैन के किरदार को बयान करो। अगर बयान करना है तो इमाम हुसैन को उस अंदाज से बयान करो जिस तरह कुरान कहता है। ऐसे बयान ना करो कि जैसे उनका सारा किरदार जो है वो कुरान के खिलाफ नजर आए। ऐसे जनाब शहादत को बयान किया जाता है, शहादत को तमाशा बना के रख दिया कि ऐसे जैसे वो उनके लबों पे जो है ना पानी पानी
कुर्बानी की सदाएं थी और वो मिन्नतें और तरले कर रहे थे। नहीं, रब्बे काबा की कसम ऐसा नहीं था। पूरी तारीख पढ़ो, इमाम हुसैन ने पूरा घराना लुटाया है, लेकिन इमाम हुसैन की जुबान से कभी आ भी नहीं निकला, कभी हाय भी नहीं निकला। अगर वो मिन्नतें और तरले कर रहे थे तो फिर बैत क्यों नहीं की? बैत करने की सूरत में मराअत से नवाजा जा रहा था, सारा कुछ दिया जा रहा था, फिर बैत क्यों नहीं की? नहीं, उन्होंने सब्र करके दिखाया है, ये उनका इम्तिहान था। वो जानते थे कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक मकामे हुसैन को कुरान की रोशनी में समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगला मौजू शान सहाबा और अहले बैत, वक़्त पर तशरीफ लाएं। Yes,